राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना करवा चौथ व्लॉग। बहुत लेट है बट कोई नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था यार, घर का काम, बच्चों का, और खैर एक्सक्यूज़ेस क्या दूँ, ये तो सभी ब्लॉगर्स के साथ काम भी है और ब्लॉग भी है। बट मैं एडिट नहीं कर पाई, दिवाली की कुछ ज़्यादा ही तैयारियों में लगी हुई थी मैं। जैसे जैसे टाइम मिल रहा था ना, बीच बीच में मैं कर रही थी एडिट, बट पूरा व्लॉग नहीं कर पाई एडिट। तो अब एडिट हो गया है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मेहंदी ना इस बार मैंने लगवा ली थी, मंडे को लगवा ली थी, 2 दिन पहले लगवा ली थी, क्योंकि फिर 1 दिन पहले लगवाओ ना बहुत भीड़ होती है हमारे यहाँ मार्केट में। तो मैंने सोचा मैं पहले ही लगवा लेती हूँ, क्या फ़र्क है। अपनी बेटी की याद आ गई, मेरी टिम्मी बोलती है मेरे को क्या फ़र्क है। तो टिम्मी ने भी लगवाई है मेहंदी की, उसको भी काफ़ी पसंद है कि मम्मा मैंने भी लगवानी है, जैसे आप लगवाओगे, मेरे को पैरों पे भी लगवानी है, हाथों पे भी लगवानी है। तो पैरों की मेहंदी मेरी हो गई है कंप्लीट। अब हाथों की बारी है। देखो मेरे को ना मेहंदी, पर्सनली मैं मेहंदी लवर नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाना पसंद नहीं है। औरों की देखने में अच्छी लगती है बट मैं पर्सनली, मेरे में ना इतनी देर में पे बैठा नहीं जाता, तो मेरे को आलस आ जाता है। तो मैं, और मेरे को ना मेहंदी भी ना मिनिमम पसंद है, मतलब पसंद है बट मिनिमम मेहंदी लगाना पसंद है। या भरा हुआ हाथ हो तो एकदम बारीक जो होता है ना काम, वो हो। तो यहाँ मेरी मेहंदी लग चुकी है, क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने कहा दीदी अब जल्दी जल्दी से ना बस पतली पतली मेरे मेहंदी लगा दो। तो यहाँ मेरी मेहंदी कंप्लीट। ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक अपनी रील बनाई थी कि मेहंदी में अगर आप अच्छा कलर चाहते हैं तो कुछ भी मत लगाइए, सिर्फ सरसों का तेल लगाइए, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है आपकी मेहंदी के ऊपर, बिल्कुल नेचुरल। कोई चूना या लौंग या फिर विक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी मार्केट, कुछ सामान लेना था, जैसे ये सेवई, मीठी मट्ठी, ये सब, और बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले रही थी। और मैं उनसे पूछ रही थी कौन सी मिठाई लूँ, क्या खाओगे तुम। तो वही मैं गुड्डू से डिस्कस कर रही थी, वो कंफ्यूज हो रही थी मैं रसगुल्ले लूँ या वो स्पॉन्जी रसगुल्ले जो आते हैं ना वो लूँ। तो मैंने कहा चल मैं तेरे लिए दोनों ही ले लेती हूँ, जो तेरा मन करे। उसको ना मीठा पसंद है, और स्पेशली उसको ना मीठे में यही चीज़ें पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये। और साथ ही में मेरी टिम्मी की ना पानी की बॉटल मैं लेके ही जाती हूँ उसके लिए मार्केट, क्योंकि वो ना फिर बहुत परेशान करती है बच्चों को, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लग जाती है ना। अब यहाँ पे घर आने के बाद ना मैं लग गई थी रात में तैयारी करने, अपनी नेक्स्ट डे करवा चौथ है। तो रात में मैं बना रही हूँ दही भल्ले, और आज ना मैंने दही भल्ले बहुत सालों बाद बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं थी, ख़राब हो चुकी थी। और अब मिक्सी आई तो मैंने कहा इस बार मैं दही भल्ले ज़रूर बनाऊँगी। तो जो वाइट दाल है ना उसको आप सोक कर लीजिए, 4 से 5 घंटे में हो जाती है। फिर उसको पीसिए विदाउट पानी की हेल्प से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पिस रहा तो थोड़ा सा ऐड कीजिएगा बस, और अच्छे से पीस के खूब अच्छे से फेंटिएगा। और उसको टेस्ट आप कैसे करेंगे, पानी में 1 ड्रॉप अपना बैटर डालिए। अगर वो ऊपर आ रहा है ना तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर वो नीचे पानी में बैठ रहा है ना तो आप अभी उसको थोड़ी देर और फेंटिए, ठीक है। और मैं जब बैटर में ना मैं पीसने के बाद उसमें जीरा ऐड कर देती हूँ। आप चाहें, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना नहीं। और यहाँ मेरे दही भल्ले ऑलमोस्ट बन चुके हैं, लास्ट है जो मैं अब डाल रही हूँ। और मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाए मुझसे मैं साथ के साथ अपना काम ना समेटते हुए चलूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर है नहीं, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ अपने घर के। तो रहता है कि जो काम साथ के साथ निमट जाए ना उतना अच्छा है, ताकि मेरे ऊपर ही बर्डन ना पड़े। पर कई बार ऐसा होता है साथ के साथ करते हैं ना फेस्टिवलों में, फिर भी कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाता है। तो यहाँ मीठी चटनी की मैंने तैयारी कर ली है। आम जो होता है ना, सूखा आम, उसको उबाला, पीसा, छाना, एंड उसमें मसालों में जो ऐड होता है काली मिर्च करी, लाल मिर्च और काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा ना तवे पे भून के उसको पीस के डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड देन आपको उसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। और वो गरम मसाला ना बाज़ार वाला नहीं, आपका घर का बना गरम मसाला ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे ना ये सभी सो रहे हैं, और रात के करीबन 2 बज रहे थे जब मैं दही भल्ले बना रही थी। बन गए मेरे। और मैं ना जब बन जाती है ना चटनी, उसके बाद उसमें छुहारे या फिर किशमिश जो आपको ऐड करना है वो तब ऐड कर लीजिए। और यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, जल्दी से पहले अपने घर का झाड़ू पोछा मैंने करा, अपनी क्लीनिंग करी। और जो चीज़ें ठंडी खाने में अच्छी लगती है ना वो मैंने मॉर्निंग में नहाते ही बना ली थी। अपनी सेमी बनाई, एंड देन मैंने ढोकला बनाया, क्योंकि ठंडे ही अच्छे लगते हैं खाने में। और बच्चों के लिए ना आलू का मसाला प्रिपेयर कर लिया था कि बच्चे उठेंगे
तो जो वो कहेंगे खाने के लिए मैं उनके लिए बना दूँगी, चाहे पराठा, सैंडविच या ब्रेड पकौड़े, पर उन्होंने पराठे खाए थे। और ये है मेरा पहला आउटफिट जो मैं मॉर्निंग में पहनने वाली हूँ। उसके साथ की ये मतलब जो कान के इयररिंग्स एंड बैंगल निकाल लिए थे मैंने, और एक बैंगल्स और थे मेरे पास, वो पर न्यू थे, मतलब लेके तो मैं पहले आई थी, पर मैंने वो झूठी नहीं करी थी, पहनी नहीं थी। और उस दिन बुध था, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, तो थोड़ा विचार रहता है ना कि बुध के दिन नहीं पहननी नहीं चूड़ियाँ। तो बस अब हम सब बैठ के करेंगे पूजा। की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाई अपने टीके में से रोली लेकर उस आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार आपने उसके पति को आयु प्रदान की है, वैसे ही मेरे पति की दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे, जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, तो यहाँ कथा सुन के अर्घ दे के अब करवाएंगे कुछ हम लोग अपनी फ़ोटो। हमारी ना ज़्यादातर जो पिक्चर्स बनी होती है, रील बनी होती है, मॉर्निंग में बन जाती है, रात में तक ना हो नहीं पाता। बस ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से टाइम जा रहा है। और मैं यहाँ ना बता रही थी, गुड्डू पापा बता रहे थे कि जब हमारी शादी हुई थी तो उनको बोला था कि जाओ एक फ़ोटो करवा के लेके आओ, तो पापा ने बोला ऐसे सावधान खड़े हो जाना, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया था। तो मैं बता रही थी हाँ, आप ऐसे ही खड़े हो गए थे। तो चलिए मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा अपना आउटफिट। मैंने सोचा नहीं था ये, मतलब मैंने खुद ही डिज़ाइन करा था इसको, और ये इतना अच्छा निकल के आएगा मुझे आइडिया नहीं था। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और थैंक्स फॉर माई टेलर दादा जो इतना अच्छा बनाया। आपको दिखाया था गुड्डू को तो मॉर्निंग में, अभी मैं इसको आपके ऑन कैमरा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू फॉर मेरा ब्लॉग बनाने के लिए और मेरी रील्स बनाने के लिए। तो ज़्यादातर मेरी रील्स जो बनती हैं वो मेरी बेटी बनाती है। व्लॉग जो ये ऐसे वाले व्लॉग होते हैं ना, करवा चौथ, दिवाली, वो हम दोनों मिलके बनाते हैं। कुछ ये बनाती है, कुछ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ ये है मेरा आज का करवा चौथ लुक दिखा दिया था तुमने। हाँ, कुकिंग में पापा भी हेल्प कर देते हैं कभी कभार। शूटिंग आओ तो चलिए, हम लोगों ने बना ली है खूब सारी अपनी फ़ोटो बनवा ली हैं। और तो ये मेरा ड्रेस है, मैं आपको दिखाऊं। ये कुछ इस तरह का रेड कलर का सूट है जो मैंने डिज़ाइन करवाया है इस तरीके से। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, एकदम लाइट वेट है और दिखने में ना ऐसे लग रहा है कि हैवी सा होगा। और करवा चौथ पे ना ऐसे कलर अच्छे लगते हैं, तो करवा चौथ पे बस मैं डार्क कलर ही पहनती हूँ, लाइट कलर नहीं मैंने अभी तक वेयर नहीं करा है। पिंक, येलो, रेड, ये 3 ही कलर मैं हमेशा अपने करवा चौथ पे पहनती हूँ। तो चलिए, करवा चौथ का पूजा हो गई है, पूजा के बाद हम चाय पी लेते हैं, तो वो मैं चाय पीऊँगी। ऊपर जाके शूट कर लिया है। थैंक यू सो मच, मज़ा आ रहा है। मुझे कोई थकान नहीं हो रही है, अभी रख दो। मेरी छोटी बेटी ना बड़ी गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे झूले झूलने थे झूले में पार्क में, और मैं लेके नहीं गई। आ जाओ बेटा, चलो जल्दी, ट्यूशन वाले भैया भी आएंगे फिर। चलिए बने रहेगा ब्लॉग में जैसे से आगे। अभी मैं खाना बनाऊँगी चाय पीने के बाद, और खाने का मेन्यू पनीर, शाही पनीर, आलू गोभी एंड सेवई, वो तो मैंने आपको सुबह दिखा दी थी। ढोकला बन चुका है, दही बल्ले बन चुके हैं, और क्या, बस पूरी बनेंगी और रायता, दैट्स इट। यही आज का मेन्यू है। हाँ चलिए, यही मेन्यू है, जाके बन जाएगा जब आपके साथ शेयर करूँगी। जा रहे हैं, ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती हूँ और एंड टाइम पे मुझे मार्केट जाना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ, मैं करवा भूल गई, मीठे करवे होते हैं ना मम्मी का और इनका, तो वो लेने के लिए। तो चले। और ये शैतान लड़की कभी घर में नहीं टिकती, इसको साथ साथ जाना है। हाँ, मैं।
तो मार्केट से आने के बाद मैं लग गई थी जल्दी से, स्पीड मैंने बढ़ाई अपना काम करने के लिए कि जल्दी से मैं टाइमली सब चीज़ें कर लूँ। नॉर्मली ना फेस्टिवल वाले दिन क्या होता है कि हम लोग काम ज़्यादा होता है और स्पीड भी हमारी ज़्यादा होती है काम करने की। हम कोशिश करते हैं नॉर्मल डेज़ के मुताबिक ना, हम जो फेस्टिवल्स में हमारे डे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं और फिर भी ना ऐसे लगता है कि टाइम भग रहा है और हमारा काम स्लो जा रहा है, पता नहीं क्यों। और इस टाइम तक तो मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे लेट हो गया है। और बहुत कोशिश थी मेरी कि मैं 7 बजे तक ना अपना खाना कंप्लीट कर लूँ और टचवुड हो गया मेरा। उस टाइम तक मेरा था कि और जल्दी मैं कंप्लीट कर पाऊँ, पर सारी चीज़ें बनाते हुए, किचन को क्लीन करते हुए मुझे इतना समय लग ही गया था। तो चलिए आपको थाली दिखाती हूँ मैं अपनी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, शाही पनीर एंड देन ढोकला ना मम्मी का फेवरेट है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ, तो इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। एंड दही बल्ले, मीठी सेमी, पूरी, चावल, ये है आज की थाली मेरी जो मैंने बनाई है। और सारा खाना बिना लहसुन प्याज का था। तो चलिए अब लगाते हैं भोग। और पता है मैं इन सब के चक्कर में ये भूल गई कि मैंने मम्मी का ना अभी तक पैक नहीं करा, जो सामान श्रृंगार वगैरह पैक करना था, तो मैं लेके बैठी हूँ कि जल्दी से पैक करती हूँ। और फिर पूजने के बाद अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं अपने। और यहाँ अब मैं भगवान जी के और करवा माता को भोग लगाऊंगी और मम्मी के खाना और ये सब पूछ के। और टिमड़ी को तो मेरे साथ में सब चीज़ें करनी ही होती है कि मम्मा मेरे को भी साथ में करना है, तो उसको बहुत रहता है। तो चलिए करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना सेकंड लुक दिखाती हूँ कि वो कैसा लगा। उससे पहले ना मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, तो गुड्डू ने बहुत अच्छा शूट करा, बहुत प्यारी लगी। ये रहा मेरा सेकंड लुक। आप बताइएगा आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा या आपको दोनों लुक अच्छे लगे। तो मेकअप तो मेरा वही मॉर्निंग का ही चल रहा है, मैं सुबह ही मेकअप कर लेती हूँ ताकि मेरे दोनों काम उसी में चल जाए। बस लिपस्टिक हटा ली थी मैंने, अब पिंक लगा ली थी, मॉर्निंग में रेड थी। और जो ये आप देख रहे हैं ना मेरी ड्रेस, ये मेरा एक सूट था जिसको मैंने ड्रेस में कन्वर्ट करवा लिया था। तो कैसा लगा आप बताइएगा। और इसमें ना एक चीज़ की कमी थी, मेरी जो लटकन नहीं लग पाई थी, क्योंकि मैं खरीद नहीं पाई लटकन जो पीछे डोरी में लगती है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करो चौथ के बाद लगवा लूँगी। अभी पहन लेते हैं। और यहाँ हम आ गए मम्मी के यहाँ पर, और यहाँ ये है हमारी घर का मंदिर बेबी का। तो चलिए जल्दी से करते हैं पूजा, क्योंकि चांद भी निकल चुके थे। और ये रही गुड्डू जो कर रही है व्लॉगिंग। और यहाँ मैंने कंफ्यूज हो गई थी, मैं पूछ के मम्मी का करवा कौन सा लाई थी और इनका कौन सा था, मैं उनसे वही पूछ रही थी। तो ये रहे बच्चे, इनकी चल रही है अपनी शैतानी। मंदिर में भी पूजा कर ली। अब हम आ गए हैं देवरानी जेठानी थोड़ा सा टाइम निकाल के, कि अभी भैया को आने में टाइम है, इतने हम जल्दी से ना अपनी एक वीडियो बनवा लेते हैं। और साथ ही में हम एक दूसरे की ना मेहंदी चेक कर रहे थे कि तूने कहाँ नाम लिखवाया भैया का, मैंने यहाँ लिखवाया है। तो फिर उसके बाद मम्मी आते हैं, मम्मी कहते हैं तुमसे ज़्यादा डार्क तो मेहंदी मेरी लगी है।
तो हम कह रहे हैं हाँ जी मम्मी आपकी मेहंदी ज़्यादा डार्क लगी है, यानी कि आपके पति ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बेटा हमसे कम प्यार करते हैं। तो मम्मी दिखा रहे थे कि उन्होंने भी इस बार पापा जी का नाम लिखवाया था। तो हमने कहा चलिए फिर वीडियो भी बनवा लेते हैं, लगे हाथ तीनों सास बहू। तो यहाँ पे मैं मम्मी शीतल अपनी फ़ोटो बनवा रहे हैं और बस अब उसके बाद हम जल्दी से मम्मी को जो सामान पूजने का होता है ना, जो पूजा था वो मम्मी को देंगे और उसके बाद हम चलेंगे चंदा मामा की पूजा करने के लिए। हमारी पूजा हो गई है संपन्न। अब हम करेंगे अपना व्रत, खोलेंगे। बड़ों का ले लेते हैं आशीर्वाद, क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद के तो ना कोई भी चीज़ अधूरी ही है। वो घर ही अधूरा है जहाँ पे बड़े नहीं है ना। घर की रौनक होती है, एक बड़ा बुजुर्ग घर में होना, वो बैठा ही रहे पर वो रौनक, उस घर की जो रौनक है ना वो आपके बड़ों से ही होती है। तो जितने भी लोग हैं मैं तो कहूँगी अपने बड़ों की खूब सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भर भर के। उनके आशीर्वाद में ही आपका सब कुछ रखा हुआ है। तो पापा जी के साथ वीडियो बनाना या व्लॉग बनाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। गुड्डू को बोला था मैंने कि तू एक रील बना ले, पर वो भी अपने दादू से ना काफ़ी डरती है, तो बस उससे इसी तरह से बन पाया। तो जो भी बन पाया मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये ऐसे ही डाल दी थी। तो बस, तो पापा जी के साथ तो खैर इतना ही बन गया, वही बहुत है। तो यहाँ पे ना पापा जी ने बनाए हुए थे छोले, और यहाँ जो मैं खाना लेके आई थी वो अब हम सब डाल रहे हैं और व्रत खोलेंगे अपना। भूख तो खैर मुझे इतनी नहीं लग रही थी। मुझे ना, मेरे साथ है, मैं जब फास्ट रखती हूँ ना तो मुझे जो फास्ट है ना कोल्ड ड्रिंक से खोलना होता है। मतलब हो गया, अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, या तो फर्स्ट में पीऊँ या लास्ट में, मतलब चाहिए। तो यहाँ पापा और मम्मी अपना व्रत, मम्मी खोल रही हैं पापा के साथ में। और बस गुड्डू ने चलते चलते ना ये भी वीडियो पापा के लिए, पापा के साथ बना ली। तो मैंने कहा जैसी भी बनी है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ मैं और शीतल खा रहे हैं। तो यार ये है मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती। तो चलिए अब घर चलते हैं, मैं आपको एक बार कर देती हूँ बाय। होगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। और मेरे दोनों लुक आपको कैसे लगे बताना। वैसे सभी करो जब पे अच्छे लगते, सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। और
मम्मी ने ये चुटकी दी मुझे मेरी ड्रेस से मैचिंग। जिस दिन उन्होंने सूट भिजवाया था ना उसमें चुटकी नहीं थी, तो मम्मी ने चुटकी और चूड़ी के पैसे दिए थे मेरे को। तो चलिए पापा या मैं ही अपना जितना करने में टाइम लगता ना उतना उतारने में भी। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।